इसकी चूतड़ में ये केबल किसने डाल दिया? अंकल कितनी देर से अंदर आप? एज अ हिंदू, एज अ सनातनी व्रत रखा करो। बाबा जी लग रही है ना हैंडसम। अबे ऐसा हैंडसम बाबा का भी देखा। सो मैं भी नानों धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ और 3:30 होने वाले और हमें निकलना है आपको एक अच्छे नाथ नगरी का एक अच्छा नाथ घुमाने। सो अपने को पायलट के पास चलते हैं और देन आपको भी घुमाते हैं। मेरी गाड़ी चले मिलते हैं। तो मेरी लोला इसकी चूतड़ में ये केबल किसने डाल दिया? अरे नहीं नहीं माफ़ करना। बॉय सही हो गया। चलो चूतड़े मत ऐसे ही लाया करो। नहीं लेट तो कर दिया है, टाइम कुछ ज़्यादा हो गया। ये चूतिया लेट पर्सन, चलो जल्दी चलो। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने एक और नाथ मंदिर और ये है हमारे तपेश्वर नाथ मंदिर। और इस मंदिर की भी एक अपनी अलग ही वाइब है मेरे भाई, अलग ही पॉजिटिविटी है। और इस बार भोले बाबा हम पे कुछ ज़्यादा ही पसंद थे। हमने 2 बार यहाँ पे जल चढ़ाया है, लेकिन लोग यहाँ पे बैठ जा रहे थे। जी एकदम गलत बात है। आप जल चढ़ाओ और आगे बढ़ जाओ। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप केवल जल चढ़ाएं, माथा टेकें और आगे चले जाएँ, क्योंकि यहाँ भीड़ जमा हो जाती है। तो प्लीज़ ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो हमारे यहाँ बाबा ने हमें बताया कि यहाँ धूम ऋषि के शिष्य ने सैकड़ों वर्ष तपस्या करी, उसी वजह से भोले बाबा यहाँ प्रसन्न हुए और यहाँ पे स्थापित हो गए। तब से इधर का नाम हुआ तपेश्वर नाथ, यानी तब से प्राप्त हुए ईश्वर। और कहा जाता है जहाँ पे आज शिवलिंग है वहाँ पे पहले गुफा होती थी और वहाँ पे जाकर सारे ऋषियों ने तपस्या करी और भोले बाबा को प्रसन्न किया। तभी आज भी यहाँ पर उनकी वाइब, वहाँ की पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। और यहाँ पे आज भी गौशाला है जहाँ माताओं का ध्यान रखा जाता है और साथ में यहाँ की वाइब अपने आप में ही अनोखी है। और यहाँ के महंत ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर पहले गंगा मैया भी बहती थी यहाँ से। तो आज भी यहाँ की मिट्टी में थोड़ा रेतीलापन अगर आप देखना चाहोगे तो दिखेगा। और ये मंदिर अपने आप में एक अलग पॉजिटिव नेचर के साथ आता है। इतने ऋषि यहाँ आए हैं, उनकी अलग ही वाइब आपको महसूस होगी यहाँ पे। और भोले बाबा का आशीर्वाद आपको अलग ही देखने को मिलता है। तो अगर आप इस मंदिर में आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि सुभाष नगर में स्थित मंदिर है और ये नाथ नगरी के सबसे पुराने नाथों में से एक माना जाता है। और कसम से बता रहा हूँ यहाँ पे आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सफल हुआ है। और सुबह जल्दी आएंगे तो आपको बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। मुझे लगता है सावन में भोले बाबा की अपनी ही कृपा होती है, वो आपको खुद ही बुला लेते हैं। और इस बार हम 84 घंटा अगर पहुँच गए वहाँ से, जो हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था। और मैं कभी अंदर नहीं गया था, इतने सारे घंटे देख के मैं खुद कन्फ्यूज था। और यहाँ पर अभी आरती हो रही थी जो एक अलग पॉजिटिविटी के साथ आ रही थी। और भाई कसम से कुछ ज़्यादा ही अलग वाइब थी। अगर आप भी सुनो उसके बाद हमारा फिर कोई प्लान नहीं था और हम आ गए थे त्रिवेटी नाथ मंदिर। और भाई साहब यहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, 6 बजे आए थे। लेकिन यहाँ की भी एक अलग ही पॉजिटिविटी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इतने सारे लोग, और हमारे यहाँ पे भी बहुत आराम से दर्शन हुए। कसम से इस बार भोले बाबा की कृपा हम पे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमने उनकी शिवलिंग पे इस बार भी ढंग से जल चढ़ाया और बहुत आराम से दर्शन हुए उनके। और कसम से बता रहा हूँ यहाँ पे भक्तों की अपनी ही अलग लीला है भाई। हर कोई आ रहा है, अपने जल चढ़ा रहा है और कोई टाइम वाइम यहाँ नहीं देखता भाई। सुबह से आते हैं, दोपहर तक यहाँ लाइन में लगे रहेंगे और सब लोग दर्शन करेंगे। एक दर्शन पे 2 दर्शन हो गए, पर इसका ब्लॉग बाद में ही मिलेगा, है ना। फाइनली सारे नाथ क्लियर हो गए। अब अगले सोमवार को, अरे हाँ 2-3 हुए हैं। मुझे सोना है, अब से बता रहा हूँ, बहुत नींद आ रही है। तू तो सो गई, मैं नहीं सोया भाई, आधे घंटे की नींद लिए हुआ हूँ केवल। सो एकदम जस्ट अभी वंशी को छोड़ के आया हूँ। और भाई साहब आज पता नहीं कुछ अलग था भाई। ये भोले बाबा की कृपा है, मैं कुछ नहीं जानता। हमने तपेश्वर नाथ करा दर्शन, जो था वो तपेश्वर नाथ था। इसके बाद हमने सोचा हम इतनी जल्दी फ्री हो गए तो हमने दोपेश्वर गए। उसकी लाइन बहुत लंबी थी, मैंने वो दिखाया नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी थी, उसका आपको अलग मिलेगा। उसके बाद हम त्रिवेटी नाथ गए, उनके पूरे दर्शन हो गए जल के साथ। मतलब अलग वाइब है, भोले बाबा की अलग कृपा है। सो बेसिकली जब इनके अलग अलग ब्लॉग आएंगे तब इन्हें और अच्छे से देख पाएंगे आप। अभी थोड़ा आउटर में सही रहेगा। तो अगर आपको हमारे वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना। और सावन की वाली सीरीज़ को आप पर्सनली लाइक करो और देखिए, और हम आपको अलग अलग नाथ दर्शन कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, अगर आप एक असली सनातनी या एक हिंदू हैं तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ये आपको पता होगा, ये
ये जीरा आलू हैं सेंधा नमक में बने हुए, और ये अपने मखाने। चाय तो समझ में आती है, समझिए ना। सो आज मंडे है, दैट्स वाई ये फास्ट का खाना है। तो बेसिकली सोमवार आ चुके हैं, मतलब सावन चल रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से ही पर्सनल कहूँगा, एज अ हिंदू, एज अ सनातनी, व्रत रखा करो दिन में एक बार। मैं बिल्कुल नहीं मानता, पर ये चीज़ मैं थोड़ा बहुत मानने लगा हूँ। सावन मान लो, ज़्यादा मत मानना, थोड़ा बहुत कर सकते हो। और हैप्पी सावन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।